यहाँ तो अभी खाता तक नहीं खुलता नजर आ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी जो रुझान है ये शुरुआती है और अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और कांग्रेस के पक्ष में होंगे। 400 पार का नारा भाजपा ने जरूर दिया, लेकिन अपने नेताओं के ऊपर उनकी काबिलियत पे उन्हें शक था, इसलिए दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्होंने चुनाव लड़ा है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को खुद भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर दूसरी पार्टी से आए हुए नेताओं को लेकर के रोष है। आप देखिएगा 2 बजे तक में हम मध्य प्रदेश में पहले से बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। अलावा अगर हम देखें प्रगति हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर हमें बदलती हुई नजर आए, क्योंकि विधानसभा वार जब हम देखेंगे तो कुछ एरिया ऐसे होते हैं, खासकर जो यादव लैंड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। हाँ, वहां पर हो सकता है कि जब आगे जब ईवीएम खुले तो वहां पर जो है चीजें पलट सकती हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम देश भर से दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस आ गया। हरियाणा को लेकर जरूर ये उम्मीद थी कांग्रेस को कि यहां पर वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, और जिस तरीके बदलाव बीजेपी ने किए थे वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। और वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि जेजेपी को दूर कर बीजेपी चाहती है कि किसी तरीके से वोटों का बिखराव हो जाए, उसका फायदा उसे मिल जाए, लेकिन वो होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। प्रदीप जी, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि अभी ये हालांकि पूछना जल्दबाजी होगा, लेकिन फिर भी वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम निकलकर सामने आया था, उसका असर कितना पड़ता है? परसेंट का असर इसलिए पड़ रहा है कि अगर 40% थोड़ा और बेहतर होता तो कहीं न कहीं ये लगता कि जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही थी बेरोजगारी का और बदलाव का, तो मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ा स्वीप करने की स्थिति आती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वोटिंग परसेंटेज के कारण से बीजेपी अभी भी उसी रेशियो पे आगे बढ़ रही है। और आप देखिए रुझान भी धीरे धीरे आपको सामने आने लगेंगे। मध्य प्रदेश में 29 की 29, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से शुरुआती दौर पे कांग्रेस थोड़ी सी अच्छा कर रही थी, वो फिर पीछे जा रही, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जरूर इनको कई सारी सीटों पे टफ जाएगा। सोनभद्र है, रायबरेली है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूती से आगे बढ़ेगा, लड़ रहा है वहां, और कुछ सीटें वहां हो सकता है कि इसको गठबंधन को शिफ्ट कर सके, आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल, और ये भी जरा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके के चौंकाने वाले जो रुझान थे उनकी उम्मीदें नहीं थी अभी, क्योंकि शुरुआती आप खुद बोल रहे हैं अभी चेंजेस होगी, कितना बदलाव हो सकता है। और यहाँ पर कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, तो कहाँ मदद मिली? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सिनेरियो था, समाजवादी पार्टी वहां पहले से ही लगातार अटैकिंग मूड में थे बीजेपी सरकार के खिलाफ, और यही कारण रहा कि अखिलेश यादव और इंडिया के गठबंधन के साथ आए, और ये दोनों का जो समावेश हुआ उससे इनका वोट बैंक बढ़ा है। वो चाहे गाजीपुर हो, आप भदोही देख ले, अनुप्रिया मिर्जापुर देख ले, सोनभद्र, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। और यहाँ जब कांग्रेस भी इकट्ठी हो गई तो इनको कहीं न कहीं उस मत का फायदा मिला है, और इसीलिए आप देखें तो जो रुझान आ रहे थे शुरुआत में वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के फेवर में थे।